नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मौखिक और लिखित संचार की, मतलब बातचीत और लिखकर अपनी बात कहना। हमारे पास ना इसी विषय पर एक लेख के कुछ अंश हैं। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये अलग कैसे हैं, इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और कब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना बेहतर है। हम सब सोचते हैं ना कभी-कभी कि भाई फोन में लागो या एक मैसेज डाल दूं। तो चलिए इसी पर थोड़ी सी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मौखिक संचार, मतलब बातचीत। इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है वो तुरंत मिलने वाला रिएक्शन है ना? हाँ, बिल्कुल। वो जो इमीडिएसी होती है, आमने सामने या फोन पर, आपको फौरन पता चल जाता है कि सामने वाले को बात समझ आई या नहीं आई। कोई डाउट है तो उसी वक्त क्लियर हो जाता है। हाँ। और वो जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, आवाज का टोन, हाव भाव, वो एक पर्सनल कनेक्शन बनाते हैं। सही कहा। उससे बात ज्यादा असरदार लगती है। और जैसे लेख में भी था कि मुश्किल बातें समझाने में। हाँ, बिल्कुल। मुश्किल या कोई इमोशनल बात हो तो बातचीत ज्यादा तेज और इफेक्टिव हो सकती है। आप सामने वाले का रिएक्शन देखकर अपनी बात को थोड़ा बदल भी सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। हम्म। लेकिन इसमें एक दिक्कत मुझे हमेशा लगती है, वो रिकॉर्ड वाली बात। मतलब कह दिया, सुन लिया, पर बाद में कोई सबूत नहीं। याद कैसे रहेगा कि क्या तय हुआ था? हाँ, ये इसका एक बड़ा चैलेंज है। कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं रहता, तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है या कोई विवाद भी खड़ा हो सकता है। और बिना किसी लिखित कॉन्टेक्स्ट के कभी-कभी बातों का मतलब भी अलग निकाला जा सकता है। अच्छा। और एक और बात है, कुछ लोगों को ना सबके सामने बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, होती है। तो उनकी बात का असर कम हो सकता है, भले ही पॉइंट वैलिड हो। सही बात है। तो मतलब मौखिक में स्पीड है, कनेक्शन है, लेकिन रिकॉर्ड की कमी है और थोड़ी अस्पष्टता का चांस है। अच्छा, तो अब आते हैं लिखित संचार पर, जैसे ईमेल, रिपोर्ट्स, आजकल तो व्हाट्सएप मैसेज भी। हाँ, यहाँ क्या अलग है? लेख क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, लेख साफ कहता है कि लिखित का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसका स्थायी रिकॉर्ड। हाँ, वो तो है। लिखी हुई चीज एक सबूत की तरह है, अब बाद में कभी भी उसे देख सकते हैं। इससे चीजें साफ रहती हैं और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही बनी रहती है। और ये भी कि लिखने से पहले हम सोच सकते हैं ना? बिल्कुल, शब्द ध्यान से चुन सकते हैं, अपनी बात को ज्यादा सटीक, ज्यादा स्पष्ट बना सकते हैं। हाँ, खासकर जब कोई डिटेल्ड जानकारी देनी हो या कई लोगों तक एक ही मैसेज पहुंचाना हो। जी, और लिखने वाले को रिव्यू करने का, एडिट करने का मौका मिलता है। पर इसमें भी तो कुछ कमियां होंगी। जैसे मुझे लगता है इसमें वो पर्सनल टच गायब हो जाता है। हाँ, कमियां तो हैं। सबसे बड़ी है कि इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। आपने ईमेल भेजा, फिर आप इंतजार करते हैं जवाब का। हाँ, और कभी-कभी तो जवाब ही नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, तो इससे पूरी प्रोसेस धीमी हो सकती है। और जैसा आपने कहा, वो टोन, वो इमोशन नहीं पता चलते, हाँ। तो लिखे हुए शब्दों का गलत मतलब निकलने का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी सीधी बात भी रूखी या गुस्से वाली लग सकती है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है कई बार। थोड़ा ज्यादा फॉर्मल भी लगता है ये तरीका। जी, बिल्कुल। वो पर्सनल वार्मथ कम होती है। तो मतलब एक तरफ रफ्तार और एहसास, दूसरी तरफ रिकॉर्ड और सटीकता। ये तो बड़ा मुश्किल चुनाव लगता है। ऐसा नहीं है कि एक हमेशा दूसरे से बेहतर हो। बिल्कुल नहीं, और यही लेख का भी निचोड़ है एक तरह से। कौन सा तरीका चुनना है, ये पूरी तरह कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब? संदेश क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या तुरंत जवाब चाहिए, आपका ऑडियंस कौन है, पढ़ने वाला या सुनने वाला, क्या हमें बाद के लिए एक पक्का रिकॉर्ड चाहिए, क्या बात थोड़ी सेंसिटिव है। ये सारे सवाल तय करते हैं कि बोलना या लिखना है। अच्छा। और असल में तो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन अक्सर दोनों का मिक्स होता है। जैसे? जैसे मान लीजिए कोई ज़रूरी मीटिंग हुई, बातचीत हुई, हाँ। तो उसके बाद एक फॉलोअप ईमेल भेज दिया जिसमें मुख्य बातें और फैसले लिख दिए, तो यहाँ मौखिक और लिखित दोनों का फायदा मिल गया। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो आज हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि मौखिक और लिखित क्या है, बल्कि ये समझा कि कब, क्यों और कैसे इनका सही इस्तेमाल करें। बिल्कुल, दोनों की अपनी जगह है, अपनी ताकत है, अपनी कमजोरियां हैं, इनको समझना जरूरी है। और जाते जाते क्या कोई ऐसा विचार है जो आप हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे? हाँ, एक सवाल है मेरे मन में। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जैसे वॉइस नोट्स आ गए हैं, वीडियो मैसेजिंग आम हो रही है, हाँ, सही बात है। तो क्या आपको लगता है कि ये नई टेक्नोलॉजीज मौखिक और लिखित कम्युनिकेशन के बीच की जो लाइन है, उसे और धुंधला कर रही हैं,
क्या हम किसी नए तरह के हाइब्रिड कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प सवाल है। और इसी विचार के साथ आज की एक गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।